अरे हाँ यार, और मैं साहब, तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? हाँ, 2 कौड़ी की गरीब औरत, दिमाग खराब है क्या? तुमने मुझे जिस तरीके से छुआ है ना, और मुझे घर पे जाके दोबारा नहाना पड़ेगा इतनी ठंड में। पागल है क्या? क्यों छुआ तुमने? मुझे बता जरा। क्या वो? हाँ क्या वो? तुम जैसे गरीब लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लोग ना बस ऐसे किसी भी बहाने से टच करते हो। और क्या तू पैसे मांगने आई है क्या? पैसे मांगने थे तो ऐसे भी तो मांग सकती थी ना, छूने की क्या जरूरत थी? अरे तुम जैसे लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता क्या? कुछ भी कभी भी कहीं भी कर देते हो। ये बता तूने छुआ कैसे मुझे? तेरे दिमाग में आया क्या मुझे टच करते वक्त? तूने अपना मेरा स्टैंडर्ड सोचा नहीं क्या? तू कहाँ 2 कौड़ी की औरत और मैं इतनी अमीर लड़की, बदतमीज कहीं की। अरे मेरी बात सुन, तेरी बात ये सब छोड़, पहले तो तू मुझे बता, तुझे इस सोसाइटी में एंट्री किसने दी? तुम जैसे लोगों को इस सोसाइटी में आना ना मना है, पता नहीं है क्या? मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात करूंगी कि इस सोसाइटी में तेरी एंट्री हो कैसे गई? क्या करती है तू यहाँ पे? कर क्या रही है तू यहाँ पे? बता मुझे। यहीं पास में काम करती हूँ, ये पीछे वाले घर में। अच्छा, तुझे सोसाइटी में काम भी मिल गया? तुझे पता है मेरे घर में जो काम करने वाले ना वो भी तुझसे अच्छे दिखते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन लोगों ने तेरे को कैसे काम पे रख लिया। खैर उनकी गलती नहीं है, जिनके तू काम करती है ना वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। उनको बोल के ना मैं तुझे काम से निकलवा दूंगी, क्योंकि तुम जैसे लोगों को देखना ना ये चीज बहुत गंदा लगता है। आप मेम साहब इन्हें डांट क्यों रही हैं? अबे तुझे नहीं पता इसने क्या किया है? इसने मुझे छुआ है और मुझे घर जाके ना नहाना पड़ेगा। और जब से मैंने ये सोचा ना कि इसने मुझे छुआ है तब से खुद पे घिन आ रही है मुझे। एक सेकंड, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू इसका निहायती बन के आया है? इसके बिहाफ पे बोलेगा तू भी 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। याद रखियो, मेरे से ना फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम कर। और एक बात बता, तू सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो तेरे में दिमाग नहीं है? इन जैसे लोगों को हमारे सोसाइटी में आना अलाउ नहीं है, तो तुमने इसका अलाउ कैसे करा? मैडम कुछ बोलने से पहले एक बार 100 बार सोच लो। आप ये आपकी जान बचा रही थी, अगर आपकी जान नहीं बचाती ना आपको कुछ हो जाता भी यहाँ पर। एक सेकंड, क्या कह रहा है? इस 2 कौड़ी की गरीब के चक्कर में मेरी जान बची? पागल हो गया है क्या? ये कोई भगवान है जो ये मेरी जान बचाएगी? हाँ, या कहीं का फरिश्ता है ये जिसने आकर मेरी जान बचा ली? हाँ, क्या समझ रखा है? तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना सर पे चढ़ा लेते हैं हम लोग, इसलिए तुम लोग ना कुछ भी बोलने लगते हो और तुम जैसे लोग टच भी करने लगते हो, इतने फ्रैंक हो जाते हो। भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है फिर आपके लिए। अगर आपको यहाँ पे टच करने से नहीं बचाती ना तो आपको करंट लग सकता था। मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। आप जो बिजली का खंभा देख रही है ना, पिछले 4 दिनों से इसमें करंट दौड़ रहा है। मैंने कंप्लेंट भी की है और सुबह ना 2 लोगों को करंट भी लग चुका है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। आपकी जान बचाने आई थी, मैं दूर खड़े होकर देख रहा था कि आपको जैसे धक्का दिया और आपने उल्टे ने थप्पड़ मार दिया। अरे एक बार जान तो लेती कि किस लिए कर रही थी आपके साथ ऐसा, और बेवजह आप इन्हें डांटी गई। यार बोलने से पहले सुबह सोचो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आपको धक्का नहीं देती, अगर आपको करंट लग जाता, फिर कसूरवार कौन होता? किसको करंट लगता? मैडम आप जैसे लोगों ने यही दिक्कत, जेब में 4 पैसे के आ जाते हैं, खुद को महारानी समझने लग जाते हैं, और हम गरीब, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। अरे मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर, ईमानदारी से करता हूँ, किसी गाली सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। और ये लड़की आपकी जान बचा रही थी, इसको थैंक यू बोलने के बजाय आप इसे गाली दे रही थी, सुना रही थी, थप्पड़ मार रही थी। आपको शर्म नहीं आती है? इंसान को ना इंसान समझो। मेम साहब, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था, बस आपको चोट से बचाने का था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग घायल हो चुके हैं सुबह से, और मैं यहीं पास में काम करती हूँ तो मुझे इस बारे में पता था, और आप यहीं से निकल रही थी, हाथ रखने वाली थी, बस इसीलिए मैंने आपको बचाया। रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इस खंबे में करंट है। मुझे तो माफ कर दीजिए, वो मैंने इसको गरीब समझ के गलत समझ लिया। और रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। को लगा कि ये गरीब मुझे टच कर रही है और इसलिए मुझसे गलती हो गई। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस खंबे में करंट है? मेम साहब, मैं कब से बताना चाह रही थी आपको, आप मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। हाँ, गलती